गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही सबको? गुड इवनिंग। यस सर। भाई देखो मेरे यहाँ पे भजन वगैरह चल रहा है, थोड़ा आवाज आज नॉइज रहेगा। ठीक है, एक 5 मिनट हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देख लीजिए लोग जमा होने तक। याद देखो, सीधे जाओ, शुरू करो। हाँ बोलो। यस बोलो। यस यस गुड। जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। कहते रहो। बहुत सावधान। सीधे खड़े रहो। ओके गुड। अपनी तशरीफ रखिए। प्लीज टेक योर सीट। अपने हाथ उठाइए। रेज योर हैंड। खत नाक में डालो। पुट द लेटर। उसे जगाओ। अवेक हिम हर। आपने नहीं आ रहा बराबर। साफ रहो। आएगा। तैयार रहो। अभी नहीं, इसे अच्छे से साफ करो। यहाँ ठहरो। ओके, यहाँ ठहरो, यहाँ इंतजार करो। नीचे जाओ, ऊपर आओ। जुर्माना तुरंत भरो। जरूरतमंद की मदद करो। बार बार कोशिश करो। ओके गुड, फैंटास्टिक। अपने जूते पहनो। ओके, सीधे खड़े रहो। पंखा चालू करो। स्विच ऑन द फैन। आग जला दो। लाइट द लैंप। जैसे आपकी मर्जी। मेरे पास पेन है। मेरे पास 2 पेन है। तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए। You should want to. तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। You should want to learn. You need to learn English. ओके, अपने काम से मतलब रखो। Mind your own business. तैयार रहो। Be ready. मत करो। Don't break. करते रहो। Go on. मेरे पास आओ। Come here. थोड़ी देर के लिए रुको। Wait a minute. वापस आओ। Come back. Good. उसे बुलाओ। Call him. क्या? What? क्यों? Why? कैसे? How? कहाँ? Where? कब? When? कौन सा? How? Which one? किस दिन? On what? किस महीने? In which one? कहाँ तक? Up to what? किस साल में? On what day? What day? किस वक्त? On what year? This one. On what time? क्या करें? What to do? कहाँ जाएं? When to go? कब बैठे? Where to sit? कब बैठे? How to sit? कब पहुँचे? When to reach? देर क्यों करें? Why to be late? कैसे शामिल हो? How to join? क्या बोले? What to speak? कहाँ बैठे? When to कब जाएं? When to go? कैसे बर्ताव करें? How to behave? नहीं। No. नहीं सर। No sir. इतना बुरा नहीं। Not so bad. बुरा नहीं। No bad. कोई नहीं। बुरा कोई नहीं। Nobody. ओके, हर शख्स नहीं। Not everybody. कोई रास्ता नहीं। Not the. Come on fast. ओके, यहाँ नहीं। Not इस तरह नहीं। इस तरह not like this. वो नहीं। Not that. उस तरह नहीं। उस तरह नहीं। Not like that. मेरा नहीं। Not mine. हमारा नहीं। Not our. हमारा नहीं। Not उसका नहीं। Not okay, fantastic. जोरदार ताली चाहिए। अभी नहीं। अभी नहीं। Not कभी नहीं। Not no never. भरोसा नहीं। Not sure. मैं सहमत नहीं हूँ। I am not sure. देर से मत आओ। बकवास मत करो। Don't talk nonsense. ओके, चिल्ला मत। Don't shout. झूठ मत बोलो। Don't lie. नजरअंदाज मत करो। Don't be negligent. बोलिएगा नहीं। Don't forget. सर नहीं। No sir. बुरा नहीं। Not so bad. कहीं नहीं। Not हर जगह नहीं। Not अब तक नहीं। Not at all. ओके, क्या है अब्दुल बारी ने the things मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसे तो आराम से आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं। होता ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का मतलब ये होगा कि 3 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना सीखना होता है। एक्चुअली बेसिक सिखाया जाता है इंग्लिश के अंदर, और एक बार बेसिक आ गई, अभी देखो आप बेसिक आते आते आपको बहुत सारे अच्छा इंग्लिश बोलने आ रही है अगर आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस किए तो। डोंट यू थिंक कि आप अच्छा बोल सकते हो? आपको यहाँ पर
क्लास में किस तरह से कैसा लगा, कितना अच्छा लगा? सर यहाँ पर आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें मैंने इम्प्रूव किया, मतलब कैसे इंग्लिश, और उसके बाद में थोड़े बहुत जो वर्ड की जो मिस्टेक थी, वो सेंटेंसेस की मिस्टेक थी, वो मतलब अच्छे इम्प्रूव किया। उसके बाद में फिर आपका जो बिहेवियर था सर एकदम बच्चों जैसे हम लोग को ट्रेन करने का सर, वो भी बहुत अच्छा लगा हमको। और प्लस में अपने हैंड राइटिंग भी थोड़ी सी सुधार रही सर पहले से। वेरी गुड। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? सर कॉन्फिडेंस लेवल 95। ओके, अगर आपको कभी प्रोग्राम के लिए डायरेक्टली किसी ने बगैर प्रिपरेशन डायरेक्टली बुला दिया, तो उस कॉन्फिडेंस को लेके क्या तुम 2 शब्द बोल सकते हो स्टेज के ऊपर? यस सर। जोरदार ताली होनी चाहिए इसके लिए। ओके ओके, सो तुम्हारे दोस्तों के लिए क्या मैसेज दे पाओगे ब्राइट वे के लिए? सर दोस्तों के लिए सर यहाँ पर आके तुमको खुद ही पता चलेगा कि कैसा लगता है हाउस में, और वहाँ से इम्प्रूवमेंट कैसे होती है? इम्प्रूवमेंट सर बहुत अच्छे होते हैं। स्टार्ट से एकदम बेसिक से सिखाते एकदम, मतलब डीपली एकदम अंदर घुस के एकदम। और कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर हर स्टूडेंट का कैसा हो जाता है? सर कॉन्फिडेंस लेवल 10 से डायरेक्ट 100 पे पहुँचता है। दैट्स वेरी गुड। Hello. So, good evening, all of you. ऋषभ जी आए, पल्लव सर आए हैं, सब लोग प्रेजेंट है, बाकी कुछ और आना बाकी है, मतलब 8 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं और कुछ लोग आना बाकी है। चलिए, तो हमने यस्टरडे क्या किए थे, क्या प्रैक्टिस आप लोगों को बोला था, वो जब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए, फर्स्ट कौन बोलेगा? सर आपने ना 5 वर्ब बनाने को बोला था, 5 WH और 5 इंट्रोगेटिव, और फिर 5 वर्ब लेके ये दोनों सेंटेंस बनाने थे, और 2 वर्ब जिससे 8 सेंटेंस बनाने थे। चलिए, मैंने कर लिया है, आप जो बोलेंगे तो मैं बताऊं। जी आप ही स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, फिर से स्टार्ट करना है। ओके, तो अभी मैं पहले वो 2 वर्ब लेके 8 सेंटेंस बनाए, वो बोल रहा हूँ। ओके, he falls from cycle, he does not fall from cycle, does he fall from cycle, how does he fall from cycle, fall हो गया मतलब गिरना। he is falling from cycle, he is not falling from cycle, he falling from cycle, how is he falling from cycle। ये fall का 8 सेंटेंस हुआ। फिर दूसरा मैंने लिया bring, she brings cake, she brings cake, she does not bring cake, does she bring cake, why does she bring cake, she is bringing cake, she is not bringing cake, she is bringing cake, is she bringing cake, why is she bringing cake। ये 8 हो गए 2 वर्ब के। अब वो 5 वर्ब लिए हैं और वो 2 सेंटेंस बनाए हैं, इंट्रोगेटिव और WH। बोलू? यस, ये बराबर था अभी जो मैंने बोला? थैंक यू। हाँ, तो फिर मैंने यहाँ पे लिया है स्लीप, वॉक, रन, सिंग एंड ईटिंग, ये 5 वर्ब लिए हैं। सी इज स्लीपिंग इन द रूम, ये मेरा इंट्रोगेटिव वाला है। सी इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम, इज सी स्लीपिंग इन द रूम, वेयर इज सी स्लीपिंग इन द रूम, ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, इज सॉरी, he is not walking in the garden, is he walking in the garden, why is he walking in the garden। they are running for army practice, they are not running for army practice, are they running for army practice, why are they running for army practice। you are singing wonderful song, you are not singing wonderful song, are you singing wonderful song, how are you singing wonderful song। we are eating healthy food, we are not eating healthy food, are we eating healthy food, why are we eating healthy food। ये हो गया 5 इंट्रोगेटिव, 5 वर्ब लिया मैंने, जिसमें स्लीप, वॉक, रन, सिंग एंड ईटिंग था। नाउ और WH से मैंने बनाया 5 वर्ब।
WH में मैंने जैसे WH का दो आता है ना, एक नॉट वाला और एक अपर बेटी वाला। जी। Why is he walking early? Waking, जगना। Waking early. Why is he waking early? Why is he not waking early? Second है, how are they stopping war? How are they not stopping war? Where are dogs biting to enemy? Where are dogs not biting to enemy? How is she writing in a newspaper? How is she not writing in a newspaper? Why am I taking a call to lead for opening? क्रिकेट की बात हो रही है। Why am I not taking a call to lead for opening? छठा है, why is he drinking juice? Why is he not drinking juice? सातवां है, why am I going to Japan next year? Why am I not going to Japan next year? आठवां है, why am I forgetting umbrella? Why am I not forgetting umbrella? नवा है, how is learning English speaking? How is he learning English speaking? How is he not learning English speaking? Where is she giving speech in front of public? Where is she not giving speech in front of public? बस ये बताओ। Fantastic. More power to you. Thank you. चलिए, अभी देखिए दूसरा और कौन सुना रहे हैं। साइली, आर यू रेडी? हेलो। यस साइली। सर आपने क्या बताया था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इंटरोगेटिव के पास्ट सेंटेंसेस और WH के पास्ट सेंटेंसेस बनाए। सुभाष सर क्या मतलब क्या होमवर्क आपने दिया था नहीं पता मुझे। होमवर्क ये था 5 वर्ब लेना है, इंटरोगेटिव बनाना है उसमें, और 5 वर्ब लेके आपको WH बनाना है और 2 वर्ब लेके 8 सेंटेंस बनाना है। ये होमवर्क दिया था। अच्छा, तो वो नहीं किया है मैंने एक्चुअली, तो 5 सेंटेंसेस मैंने बनाए। चलो ठीक है, बोलिए। क्या रिद्धि पढ़ाई, इंट्रोगेटिव के क्या रिद्धि पढ़ाई कर रही है? इज रिद्धि स्टडिंग? क्या वे नाच रहे हैं? आर दे डांसिंग? क्या वह कपड़े धो रही है? इज शी वॉशिंग क्लोथ्स? क्या वह फुटबॉल खेल रहा है? इज ही प्लेइंग फुटबॉल? क्या शुभम टीवी देख रहा है? इज शुभम वॉचिंग टीवी? इज शुभम वाचिंग टीवी। फैंटास्टिक। इंट्रोगेटिव क्या? और WH के पास सेंटेंसेस। आप मुंबई क्यों जा नहीं रहे हो? व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू मुंबई? वह क्यों बार बार बीमार हो रहा है? व्हाई ही इज इलिंग फ्रिक्वेंटली? व्हाई इज ही? व्हाई इज ही? ओके। सीक लिख लीजिए। सीकिंग है सीखा? सीक, बीमार पड़ना। He's sick. सीता कॉलेज क्यों नहीं जा रही है? व्हाई सीता इज नॉट गोइंग टू कॉलेज? टीवी पर सिनेमा कब लग रहा है? व्हेन इज द मूवी बीइंग शोन ऑन टीवी? वे किसका इंतजार कर रहे हैं? Whose are they waiting? To whom? इसको टू लगा दिया। To whom वे are they किसका waiting? इंतजार कर रहे हैं? हाँ, वे किसका इंतजार कर रहे? To whom are they waiting? अब यहाँ पर ना कभी कभी हमारा टू यूज होने वाला है, तो मतलब ये तुम किसका इंतजार कर रहे हो वो, तो whom are they waiting किस वो भी करेक्ट है, लेकिन अगर to whom लगाते हैं तो और अच्छा लगता है बोलने के लिए सेंटेंस। To whom are they waiting? Waiting for भी बोल सकते हैं। यस, फैंटास्टिक, बढ़िया है। चलिए, वेरी गुड। छोटू, छोटू के बाद में पालो सर आएंगे, पालो सर के बाद में प्रतिभा बोलेंगी और प्रतिभा के बाद में अश्विनी बोलेंगी।
सर मैं पहले 2 वर्ब से 8 सेंटेंसेस बनाने वाले हैं वो बोलता हूँ। यस गुड, चलिए। सर डायरेक्ट इंग्लिश में बोलूं? यस, दैट इज बेटर। I am sleep. I am sleep. स्लीपिंग। Sleeping, आई हाँ स्लीप। सर। नहीं, तुम पहले अफर्मेटिव बोल रहे हैं ना, इसके सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव। तो आई स्लीप, आई एम हटा दीजिए वहां से। यस। और ऑब्जेक्टिव I क्या है? sleep. कहाँ पर सोते हो? Yes. रूम में सोते हो, हॉल में सोते हो, क्या टेरिस पे सोते हो? ऑब्जेक्टिव है। आई स्लीप इन रूम। I sleep in room. I not sleep in room. डज आई डू नॉट। I do not sleep in room. Am I sleep in room? डू आई स्लीप इन रूम। हम Do I आप sleep बोल in रहे हो, room? पहले आप बोल रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4, बराबर, और Yes. फिर आप उसके नीचे कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यूअस के, ऐसे Yes. 8 सेंटेंसेस, बराबर ना? करेक्ट कर लो, चलो। I sleep in Yes. room. I do not sleep in room. Do I sleep in room? Why do I sleep in room? I'm sleeping in room. I'm not sleeping in room. Am I sleeping in room? Why am I sleeping in room? इस तरह से बनेगा। जी सर ये लिखा है। बोलो। Why I sleep in room? What Why I do? Why do? Do नहीं यूज किया तुमने, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की। yes हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की ना। yes चलिए आप करेक्ट कर लीजिए जब तक पालो सर से बात करता हूँ मैं। पालो सर ज्यादा जूस मत लो, ठंडी का मौसम है। यार जूस में पानी है, गर्म पानी। गाला बैठ जाए। हमारे यहाँ वो थोड़ा पूजा है, दरवाजा बंद कर। हाँ दरवाजा बंद कर, आवाज है। हाँ वो क्या, बाजू में आज ये है ना 26 जनवरी, तो आवाज पानी थोड़ा पिला ज्यादा है। सबको। कोई बात नहीं, दरवाजे पर। हाँ अच्छा, मैं बनाया जनवरी है। मुझे ऐसा लगा कि 26 जनवरी इसलिए सबको हाँ। पानी पिला रहे, क्या करते? नहीं नहीं, मैं वो गर्म पानी पी रहा। अच्छा, मैंने बनाया है प्रकाश को अ, प्रकाश प्रकाश को कुत्ता दांत से काटता है। हाँ, ता है आना चाहिए ना। अच्छा ये पहले मैं 4, आपने वो बोला ना 4 4 8 और फिर 5 20 बनाने बोले थे, 21 होता है। 1 मिनट, आपने एक्चुअली वो कुत्ता काटता है बोलते हैं, लेकिन प्रकाश को जैसे आपने बोले ना, तो मेरे दिमाग में ये हाँ। चल रहा था प्रकाश को सांप काटता है, और आपने सांप की जगह कुत्ता बोल दिए। मतलब हाँ, सेंटेंस बराबर वो थे, तो मैं स्नैक में डाल सोचा कि आप सकते। ऐसे बोलेंगे। हाँ चलिए। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, लास्ट में ता है थी, ये आना चाहिए ना। यस यस। इस हिसाब से वो उसको वाक्य को घुमाया थोड़ा मैं, नहीं तो दांत से काटा अरे वगैरह ऐसे किया। अभी नहीं, देखो इंग्लिश आज इंग्लिश आज बोलता आज हूँ। मुझे लग रहा है 26 है, रिपब्लिक डे है ना, तो उसकी खुशी कुछ ज्यादा हो रही है, तो इसलिए जो है ना माइंड थोड़ा गड़बड़ा गया है, इसलिए ये कुत्ते सांप याद आ रहे हैं, मुझे लगता है ना थोड़ा सा। हाँ, अच्छा मैं बोलता हूँ प्रकाश बाइट डॉग। अब बराबर। प्रकाश को क्या कर रहा है? कुत्ते को काट रहा है क्या? कुत्ता प्रकाश को काट रहा नहीं है? नहीं कौन नहीं, किसको काट रहा है? कुत्ता प्रकाश को काट रहा है, तो आपके तो आपने बोला पहले कि कौन आएगा? प्रकाश प्रकाश कुत्ते को काट रहा है, काटता है। तो पहला कैसा क्या आएगा? आएगा? पहला डॉग आएगा। डॉग करता है, सब्जेक्ट कौन है? प्रकाश को कुत्ता जो है वो काटता है। काट रहा है। डॉग, हाँ द डॉग, काटता डॉग आ है। जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। किसको काट रहा है? अच्छा मतलब सब्जेक्ट प्रकाश को काट सब्जेक्ट रहा है। डॉग आएगा। हाँ, नहीं तो फिर अगर तुम अच्छा, सब्जेक्ट को अगर तुमने प्रकाश बना दिए, तो प्रकाश कुत्ते को काटेगा फिर। तो अभी यहाँ पे 2 नाम आए थे ना, तो फिर वो समझ में नहीं आ रहा था करता, मतलब वो सब्जेक्ट कौन है? मैं करूँगा प्रकाश ही सब्जेक्ट होगा। कैसा होगा मालूम है? तो काम कौन अभी कर रहा बराबर है? होगा फिर। काम कौन कर रहा है वहां पर कुत्ता कर रहा काटने है। का? कुत्ता कर रहा है, तब कुत्ता। वो कुत्ता हो जाएगा सब्जेक्ट। अच्छा करता कुत्ता सब्जेक्ट है। कुत्ता हो गया। यस हाँ यस। तो अभी आएगा डॉग बाइट प्रकाश। करेक्ट। बराबर है। हाँ तो अभी सब घुमा देता हूँ। हाँ डॉग, अभी डॉग
अच्छा इधर अभी हो जाएगा ना, फिर अभी ये नाम आया, हाँ टू भी डू लगेगा। अच्छा ये नहीं, डॉग dog है तो अकेला है। प्राणी सब अकेला है, बाला डू ही सर इधर एक आएगा। बात का ध्यान दीजिए, अभी आपने हाँ वो बाइट्स लगाया ना, उतना काट रहा है, हाँ यस लगाया कि नहीं? तो भी जब यस लगा हाँ है ये क्रिया में, हाँ क्रिया में यस लगाया आपने, यस लगा है। तो फिर डज आएगा ना। जब भी क्रिया में यस लगी रहेगी, यस या यस सीधा डज आएगा। तो 10 लिखे है ना उन्होंने। हाँ नहीं पढ़ा ही नहीं था, नहीं नहीं लगा नहीं था सर, डू लिखा था, बराबर बोले। अच्छा फिर मतलब तुमने अभी एक दूसरे सब की जगह कॉपी मेरे को पकड़ ऐसा के था। रखे। तो सुभाष सर को कैसे मालूम हाँ पड़ा? तो फोटो निकाल के भेजी थे तुम। नहीं मैं वो नहीं, जो अंदाज कि अंदाज जब समझ गया। जब जैसे आप बोलते ना ही गोज टू कॉलेज, जैसे यस या यस आया, उसको सेकंड वाले में जब हमको नेगेटिव बना रहेगा, सीधा डज लिख देगा, क्योंकि यस या यस आ गया, अब डज लिख दो। जहां पे यस या यस नहीं आया वहां पे डू लगाओ, आंख बंद करके। चलिए। हाँ डॉग डज नॉट बाइट प्रकाश। हाँ अभी सवाल होगा, डज डॉग ब्राइट प्रकाश, व्हाई डज डॉग ब्राइट प्रकाश। अभी बराबर हुए चारी। बराबर। ओके तो हाँ अभी भी इधर इधर भी अभी उसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, हर जगह करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट ही गलत हो गया। हाँ हाँ सब्जेक्ट तो आपने अभी क्या इसमें किया? आएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट प्रकाश में डाला था ना मैंने इसके लिए। तो अभी ये नया नया सीख मिली आज कि काम कौन कर रहा है वो देखना जरूरी, बोले दो नाम आते हैं बीच में, क्रिया कौन कर रहा है तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ये आज नया लेसन मिला सीखने, इसके लिए गलती करना भी जरूरी होता है लेकिन सर। इसमें एक लफड़ा है, कुत्ता भले काट रहा है, हाँ वो काम कर रहा है, लेकिन प्रकाश भी तो कटवा रहा है। हाँ वो भी क्रिया कर रहा है, वो भागने की क्रिया कर रहा है, उसको रन में मैंने डाल देंगे। आप लोगों को ये बताया था कि सब्जेक्ट जो होता है वो कभी कभी ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो कभी कभी सब्जेक्ट भी बन जाता है। तो मेन चीज हमको इस पर ध्यान देना है कि कर्ता कौन है, मतलब जो काम करने वाला जो बंदा है वो कौन है, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारा सेंटेंस बराबर बनेगा। ठीक है, चलिए बराबर अभी सर। कंटिन्यूस टेंस कर हाँ लीजिए। अभी फिर इसमें आएगा डॉग 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 एम आर आएगा, तो हीज आएगा वो आर। डॉग इज बाइटिंग प्रकाश, बराबर। बराबर है। हाँ हाँ तो फिर वही आया, डॉग डॉग इज नॉट बाइटिंग प्रकाश, हिज डॉग बाइटिंग प्रकाश, हाउ हाउ हिज बाइट नहीं हाउ इज डॉग बाइटिंग प्रकाश, हाउ इज डॉग बाइटिंग जी बराबर। प्रकाश हो गए चार। हाँ 4 हो गया ना। उसके बाद हाँ ये चार 8 हो गए। अभी अभी लिखा हो, राज 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 को कोमल की कभी, क्या लिखा था, हाँ हिंदी हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ो, राज मिस कोमल, तो हिंदी में आया है, हाँ कमी लगती है, अच्छा, राज को कोमल ताहती की लाना इसके लिए, कमी हाँ लगती है। कमी लगती है मतलब मिस कर रहा है। कमी महसूस हाँ कर तो रहा है। आएगा राज मिस कोमल, राज डू नॉट मिस कोमल, डू डू राज मिस कोमल, वाई डू राज मिस कोमल। बराबर। ये जम गया, ये जम गया, आई डू राज मिस कोमल, बराबर है। बराबर जम गया। तो अभी फिर उसको ही आया, राज कोमल कोमल को महसूस कर रहा है, कमी राज महसूस कर रहा कोमल है। को महसूस कर रहा है, हाँ कोमल की कमी राज महसूस कर रहा है। कोमल की कमी कमी महसूस कर रहा है, हाँ जी। कोमल की कमी 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 महसूस कर रहा है। तो आया राज मिसिंग कोमल, राज डू नॉट मिसिंग कोमल, डू राज मिसिंग कोमल, वाई डू राज मिसिंग कोमल। डू क्यों लगाया यहाँ पर? हाँ अभी कंटिन्यूस टेंस अच्छा बोल रहे हैं ना कोमल नाम है तो, हाँ आप अभी जो टेंस बोल रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस बोल रहे हैं ना। हाँ राज इज मिसिंग। मिसिंग। अच्छा ऊपर डू लगा है तो इधर मेरे को ये लगा, कंटिन्यू में ही लगाना आएगा पड़ता, ना अभी। हाँ जी ही जे मारे। जी जी। हाँ
तो आएगा राज राज सॉरी हो गया हीज हो गया सर, हीज डाल दिया, डू के जगह हीज डाल दिया, सब जगह डाल दिया ना। हाँ, और भी बनाया है, और भी पढ़ू। तो पीत आहे, मराठी में लिखा था ही ड्रिंक। पिते तो तर बरं नाही तर हे तर लोकांचं भलतंच घेऊन पियला बसतील. वो ड्रिंक वाटर, हाँ तो वाटर वाटर डालो। दूसरा स्पीच पीने बैठ जाएंगे. हाँ, मतलब मैं उतना नहीं डाला था, खाली मैंने उतना ही लिखा कि वो पीता है। हाँ ऐसा, तो उस हिसाब से मैंने बोला ही डज नॉट ड्रिंक, डज ही ड्रिंक, व्हाई डज ही ड्रिंक, व्हाई डज ही ड्रिंक, he drinking, he is not drinking, is he drinking, why is he drinking, बराबर था। she talk, she does not talk, does she talk, why does she talk, she is talking, she is not talking, is she talking, why is she talking, why is she talking. अभी देखो जो इज जो है ना, इज ये इज है, हिज नहीं. तो तुम प्रोनाउंसिएशन के अंदर ह का आवाज निकल रहा है, तो ह का आवाज नहीं निकलने का. ई बोला, ई बोला, ABCD चा ई बोला, ई त्याच्यानंतर इज, अभी बोलो बस, इज, that's correct करना. why is she talking, is, इसमें एक फॉर्मूला है, ये जो मुंह है ना, होठ, ये लंबा होगा, इज, हिज बोले तो मुंह से सांस निकलेगी, हिज बोले में मुंह से सांस निकलेगी, हिज, और इज बोलेंगे इज. ओके, चलो छोटू, तुम्हारे करेक्शन किए तुमने छोटू? और भी लिखा हो? लिखे छोटू बोल रहा है, बोलने दो. छोटू को करेक्शन देखे. हाँ, बोलने दो छोटू को. मैं कमरे में सोता हूँ. I sleep in room. I sleep in room. Okay. मैं कमरे में नहीं सोता हूँ. I not sleep in room. Do. I do not sleep in room. Yes. क्या मैं कमरे में सोता हूँ? Do I sleep in room? क्यों मैं कमरे में सोता हूँ? Why do I sleep in room? Okay, correct. मैं कमरे में सो रहा हूँ. I sleeping in room. मैं कमरे में नहीं सोता. मैं कमरे में नहीं. I am not sleeping in room. हाँ, okay. क्या मैं कमरे में सो रहा हूँ? Do I sleeping in room? क्यों do I यहाँ पर? नहीं. Am I? हाँ, am I sleeping in room? Yes, correct. क्यों मैं कमरे में सो रहा हूँ? Why I am sleeping in room. Why am I? हाँ, why am I sleeping in room? Okay. बराबर. सर अभी laughing का laugh. वो हंस
वो हंसता है। हाँ, वो हंसता है। He is laugh. He is laugh ना? He laughs. He laughs. हाँ, ऐसा आ गया ना तो इज हो वो गया वापर यूज। है, वो हंसता नहीं है। He do not laugh. ही है ना वो, तो ही के साथ में क्या लगता है, हमारा नोट क्या है? डू He इज इक्वल टू आई is. यू वी दे, एंड डज इज इक्वल टू ही शी, इट्स सिंगुलर नाउन। डज, He do not ही डज नॉट, laugh. He does not laugh. यस। Laugh. Yes. क्या वो हंस रहा है? एम नहीं, इज ही। हाँ, क्या वो हंसता है? इज ही लाफ? इज क्यों आया? ही डज ही लाफ? डज ही लाफ? क्यों वो हंस रहा है? हंसता है। हंसता है। Why he laughing? Why he laugh? Why does he laugh? Why does he laugh? हाँ। अभी ing लगेगा और is लगेगा। He is laughing. वो हंस रहा है। He is laughing. वो हंस नहीं रहा है। He is not laughing. क्या वो हंस रहा है? Is he laughing? क्यों वो हंस रहा है? Why he is laughing? ओके, वो क्यों हंस रहा है? नहीं, why is he laughing? आपने बोला why he is laughing. Why is he laughing? Why is he laughing? चलो, चलिए, बढ़िया है। जब तक आप सर देख लीजिए। हाँ बोलो। अभी पांच कब्स का। चलो बोलो। फर्स्ट कुकिंग, वो खाना बना रहा है। ही इज कुकिंग फूड। वो खाना नहीं बना रहा है। ही इज नॉट कुकिंग फूड। क्या वो खाना बना रहा है? इज ही कुकिंग फूड? क्यों वो खाना बना रहा है? वाई ही इज कुकिंग फूड। वाई इज हाँ, ही को बाद में लगाना है। आपने क्या लिखे जरा देखो बराबर। वाई ही इज लिखा था सर। वाई इज ही? यस। पहले वॉशिंग का भी सर। वॉशिंग नहीं बोलने का, वॉश के ऊपर बोल रहा हूँ। मैं कपड़े धो रहा हूँ। आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। मैं कपड़े नहीं धो रहा हूँ। आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। क्या मैं कपड़े धो रहा हूँ? एम आई वॉशिंग क्लोथ्स? क्या मैं कपड़े धो रहा हूँ? वॉट क्यों मैं कपड़े धो रहा हूँ? वाई आई एम वॉशिंग क्लोथ्स? वाई एम आई वेरी गुड। अभी मैं कूद रहा हूँ। आई एम जंपिंग। मैं कूद नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट जंपिंग। क्या मैं कूद रहा हूँ? एम आई जंपिंग? क्यों मैं कूद रहा हूँ? वाई आई एम जंपिंग? वाई एम आई सब करेक्ट लो। लास्ट वाले सेंटेंस को करेक्ट करो। चलो। वो बैठ रहा है। ही इज सिटिंग। वो बैठ नहीं रहा है। ही इज नॉट सिटिंग। क्या वो बैठ रहा है? इज ही सिटिंग? क्या वो बैठ रहा है? व्हाट ही इज सिटिंग। फैंटास्टिक। चलिए अभी हम बात करेंगे। सर प्लीज, ये जो लास्ट वाला बना रहे हैं ना, ये श्रवण जी, लास्ट वाला जो बना रहे हैं ना, उसमें वो सब्जेक्ट पहले ले रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बाद में ले रहे हैं। करेक्ट लास्ट वाला करेक्ट लो।
पहले सारे सेंटेंसेस में मिस्टेक्स है वो बराबर से कर लो। लास्ट में जो है तुम्हारा जो WH की जो लास्ट है वहां पर तुमने Yes. क्या किया हो, WH के साथ में फौरन से सब्जेक्ट लियो। सब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। सारे सेंटेंस तुम्हारे लास्ट वाले हैं वो सब्जेक्ट पहला लिए हो, सब्जेक्ट बाद में लेने का हेल्पिंग वर्ब के बाद, जो इंट्रोगेटिव कर रहे वो। Yes. Talk. वो मेरे साथ बात कर रहा है। He is talking with me. वो मेरे साथ बात नहीं कर रहा है। He is not talking with me. क्या वो मेरे साथ बात कर रहा है? Is he talking with me? क्यों वो मेरे साथ बात कर रहा है? Why he is talking with me? रॉन्ग है। देखो तुम सारे करेक्ट करो पहला। Yes, अभी sir. आपको मैंने 5 मरतबा बोला, फिर भी आप वही जो लिखे हो वही बोल रहे हो। आप लिखे वो है, लेकिन आप अभी समझ में आ गए आपको कि WH के अंदर WH वर्ड उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड आता है। जो भी हेल्पिंग वर्ड हम लोग यूज करेंगे उसके बाद सब्जेक्ट है। वाई इज, वाई एम, इस तरह से वाई आर, वाई डू, वाई डज, हाउ डज, इस तरह से बनेंगे। फिर बाकी का आगे का सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, Yes. चलिए, फैंटास्टिक। अभी हम हेलो। हाँ जी, हेलो अश्विनी सर। जी बोल रहे, कौन बोल रहे? प्रतिभा। प्रतिभा कहाँ हो आप? हेलो। हाँ या सर, बोलो सेंटेंस। क्या अभी ट्रेन में हो गए क्या? नहीं नहीं। तो कैमरा ऑन करो। अच्छा, चलिए, हाँ, मैंने जस्ट अभी रेडी किया है। वेरी गुड, चलो बोलो। फर्स्ट है डू वर्ब है, उसके ऊपर है आई डू स्टडी, आई डू नॉट स्टडी, डू आई स्टडी, वाई आई डू स्टडी, आई एम डूइंग स्टडी, आई एम नॉट डूइंग स्टडी, एम आई डूइंग स्टडी, व्हेन आई एम डूइंग स्टडी। ओके, इट्स एनी करेक्शन? पहला सेंटेंस बोलो आप वापस। आई डू आई स्टडी। या ओके, मैं स्टडी करती हूँ। तो मतलब अब करने के लिए आपने डू यूज किए वहां पर, और या स्टडी दो वर्ब हो गए यूज। ओके, चलिए। ओके। सेकेंड वर्ब है रीड, शी रीड्स बुक, शी डज नॉट रीड बुक, डज शी रीड बुक, व्हेन डज शी रीड बुक, शी इज रीडिंग बुक, शी इज नॉट रीडिंग बुक, इज शी रीडिंग बुक, व्हेन शी रीडिंग बुक, व्हेन शी इज, रीडिंग बुक, व्हेन व्हेन इज। इज। ओके। अभी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। आर द बॉयज स्विमिंग इन द पूल? करेक्ट, Second, is Sheetal not studying? करेक्ट, Is Kushan watching cartoon? करेक्ट। Is Shravan studying? इज श्रावण स्टडी? ओके, करेक्ट। Is she playing Kho-Kho? Yes, correct. Okay, negative. So negative is what Negative happening? नहीं Why are you sad? Sorry, है वो, WH है। sorry sir, जैसे I can't listen. अभी जो आप सेंटेंस बोल रहे हो वो WH Yeah. बोल रहे हो, नेगेटिव नहीं है वो। हाँ, sorry sir. ओके, चलिए। Why are you going to office? What happening? Why are you sad? इसमें कुछ करेक्शन है ये सेंटेंस में। What happening? Why are you sad? व्हाट हैपनिंग, क्या हो रहा है, Yeah. ये अलग सेंटेंस है। और एक दूसरा Okay. सेंटेंस है व्हाई आर यू Why are you sad? सैड। करेक्ट, दो सेंटेंस है। तो ये दो सेंटेंस एक सेंटेंस में बने हैं। हाँ, लेकिन दो ही अलग से उपचार हो गए। ठीक है, Okay. बराबर। What are doing in the garden? व्हाट आर यू, What are you? Okay. सब्जेक्ट के ऊपर यू, व्हाट आर यू डूइंग इन गार्डन। Okay. And last one is
Whose scooty is she riding today? जिसकी स्कूटी वो चला रही है आज। हाँ, ये आज वो किसकी स्कूटी चला रही है ये बोलना चाह रहे हैं आप, है ना? आज वो किसकी स्कूटी चला रही है? ओके, हुज स्कूटी वहां पर आ गया सब्जेक्ट, ओके, बराबर। हुज स्कूटी ओके, इज शी राइडिंग टुडे। राइडिंग टुडे। ठीक है, बोलिए सेंटेंस। ओके, whose scooty is she riding today? करेक्ट, ओके, डन। फैंटास्टिक, चलिए वेरी गुड। अश्विनी, अश्विनी हाँ सर। चलिए, लीव हमारे पे बनाए। हमारे ऑफलाइन बैच के नाम की एक अश्विनी लड़की है। शी इज अ बीएससी सीएस में। उसने हमारे ब्रांच के अंदर वो टॉपर है, अश्विनी करके। उसका शायद आपने टेस्टिमोनियल में आपने सुना होगा कि अगर किसी को नहीं आया तो सर उसे छोड़ेंगे नहीं। वो वीडियो है उसके अंदर, सर उसको पकड़ पकड़ के सिखाएंगे। वो अश्विनी का वीडियो आप देख लीजिए, उसमें है अश्विनी बुतकर करके है। तो वो अश्विनी आपका नाम देखने के बाद मुझे उसकी याद आती, तो उसकी स्पीड आपको है, उसका मैंने नाम रखा था चेन्नई एक्सप्रेस। क्योंकि जैसे ही मैंने कोई भी ये दे दिया, एक बार मैंने सिर्फ एक सेंटेंस खाली दे दिया ना, तो बहुत अच्छे से समझने की वो। और फिर जो उसका पेन स्टार्ट होने का ना, वो 5, 10, 25 बजे, मतलब मैं समझाने तक तुझे 20, 25 सेंटेंस जाऊन कंप्लीट. त्याचं नावच ठेवलं होतं चेन्नई एक्सप्रेस. इसमें ठीक है. सर एक बात और लागू होती है, जैसे आपने जो बोला कि नहीं आएगा तो भी सिखा के ही छोड़ेंगे, मतलब ये लोग अटेंडेंस कम कर दे रहे हैं ना, ये थोड़ा सा लोगों को ऐसा है ना। जाने दो ना, आपने को क्या एक आदमी रहेगा तभी सिखाएंगे आप. ठीक है, उनको छोड़ो, उनको कोई पड़ी नहीं है ना. नहीं इसमें ये बात थी ना कि भाई अगर मैं भाग गया तो तुम मुझे गोली मार देना, तुम भागोगे तो भाई तुम गोली मतलब यहाँ पे उसमें क्या होता इंग्लिश है, सीखना है तो भाई अटेंडेंस लगाना जरूरी है। अटेंडेंस लगाना जरूरी, विजन क्लियर होना चाहिए. जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हमारे महाराष्ट्र लोग के दुनिया भर के कार्यक्रम रहते हैं. अभी खाली 2-4 चीज बजे, वो भी पेट के भी बर्थडे बनाते हैं आजकल. वो भी बेवकूफी चालू कर दी है. पेट को जिस दिन लाए ना, कोई डॉगी वगैरह लाए ना, तो उसको अगर साल हो गया ना तो उसका भी बर्थडे बना रहे. कितना बेवकूफ लोग है. मतलब टाइम कहाँ पर बर्बाद करने का, ये कोई हम लोगों से सीखे. हमारे जो महाराष्ट्रियन है ना, टाइम कहाँ पर बर्बाद करने का और पैसे कहाँ पर बर्बाद करने के, ये कोई हम लोगों से सीखे. जहां पर काम लगाना है, जहां पर टाइम यूज करना है, युटिलाइज करना है, उसको तो करते ही नाही. नंतर मग बोलतात नशिबाला, माझ्या नशिबात असंच का झालं. तो नशिबाला ही लावायच्या अगोदर, बोल लावायच्या अगोदर पहले अपने गिरेबान में देखने का रहता है कि मैं किधर क्या गलतियां कर रहा हूँ और कर रही. तो ये आएगा कब लाइन में. अभी देखो, हमने अभी तक ना तो किसी को फीस की बात की है ना कुछ की है. और जब फीस की बात करूंगा तो सब गायब हो जाएंगे मेरे ख्याल से. मतलब उन लोगों को 10 लोगों को जो मिला लकी ड्रॉ में, वो लोग उसमें से 2 आते हैं. कभी कौन आता है, कभी मुझे मैसेज करते हैं कि ऐसा है वैसा है. जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि एक्सक्यूजेस करने वाला इंसान ना तो खुद आगे बढ़ता है, ना घर वाले को आगे बढ़ने देता है, ना समाज को आगे बढ़ने देता है. किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि उसको आदत पड़ी है एक्सक्यूज देने की. तो हमेशा जो इंसान एक्सक्यूजेस देने की जिसको आदत पड़ी, वो चलेगा, उसका रहना खाना पीना सब हो जाएगा, लेकिन उसके सपने जो है ना, वो कभी साकार नहीं हो सकते. क्योंकि सपने तो उसने बनाए नहीं. सपने बनाने की अगर बात करेंगे तो वो भी एक्सक्यूजेस देता है कि नहीं, मैं तो सोचने वाला था लेकिन मेरी पढ़ाई कम है ना, इसकी वजह से नहीं. तो हमारे जो सीताराम जाधव है वो भी ऐसे बोले होते कि मेरी पढ़ाई कम है, नहीं तो मैं तो करोड़पति बन गया होता. तो सीताराम जाधव साहब हमारे जो है वो 7th है, सबको पता है. लेकिन उनके पास एक्सक्यूजेस नहीं है.
एक्सक्यूजेस नहीं है, इसकी वजह से उनका ग्रोथ हो रहा है, और जिसके पास एक्सक्यूजेस है उसका ग्रोथ परमानेंटली रुक जाता है, कोशिश करता है फिर गाड़ी वापस से अटक जाती है, क्योंकि उसको आदत पड़ी है। तो आप लोग जो चीज अभी सीख रहे हो ना, वो दूसरों को सिखाओ, एक्सक्यूजेस देना बंद। हाँ है ना, पूरा दिन 24 घंटा है हमारे पास एंजॉय करने के लिए ना। हम तो ऐसा नहीं बोलते, कोई भी ऐसा नहीं बोलता है कि सब छोड़ छाड़ के खाली सीखने बैठो। भाई जाओ, घूमो फिरो, क्या है, अटेंड करो, फंक्शन अटेंड करो, जो भी करना है वो अटेंड करो, लेकिन अपना अभी आधा घंटा 1 घंटा आके इसको, इतना इम्पोर्टेंट चल रहा है सेशन, और वो छोटा बच्चा भी कितना अच्छे से कर रहा है, तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो पालो सर बोलते हैं ना, हमेशा सही बोलते हैं कि सर पहले फीस लो, आप फीस नहीं ले रहे ना, इसके से इम्पोर्टेंस नहीं लेते। भाई फीस नहीं, लेता श्रावण नहीं। को मैं श्रावण के लिए बोलूंगा 2 शब्द, क्योंकि देखो 11 बजे तक बच्चे सो जाते हैं, मतलब कितना भी, क्योंकि सुबह का स्कूल है तो जल्दी उठना पड़ता है, मे भी, तो भी वो 11 बजे तक बैठता है, और 11 बजे के बाद शायद वो खाना खाए या और भी कुछ थोड़ा टाइम तो वो एक्सपेंड करता है, तो 11 बजे तक बैठता है, इसीलिए हेड्स ऑफ है भाई, बच्चा हो गया। श्रावण जो है ना, वो टॉपर होगा। अब श्रावण को मैं आगे कुछ काम देने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो एड्स वगैरह बनने वाले हैं ना, इन लोगों, देखो ये बच्चे है ना, बड़े होने तक ये पैकेट मनी 2-3 हज़ार रुपया हर महीना कमाएगा वो जेब में से। मैं कुछ ऐसा करने वाला एफिलिएट सीन, मतलब वो सीख के लोगों को भी बताएगा, वो ऑपरेट कर सकता है, ऐसा सिखाएंगे हम इन लोगों को। चलिए, तो एक्सक्यूजेस छोड़ दीजिए। अश्विनी, चलो अश्विनी से बात हो रही थी ना, चलो अश्विनी जी, सुपर एक्सप्रेस बनना है आपको। लिव पे बना है। He live to office. He does not live to office. Does he live to office? Why does he leave office? Continuous tense. He is leaving to office. He is not leaving to office. Is he leaving to office? Who is leaving office? हु इज, ओके ठीक है, ऑफिस कौन छोड़ रहा है हाँ. जी। Wait. They wait for Sania. They do not wait for Sania. Do they wait for Sania? Why do they wait for Sania? Continuous tense. They waiting for Sania. They are waiting for Sania. करेक्ट। Sorry, they are not waiting for Sania. Are they waiting for Sania? Where is they waiting for Sania? Where Is they waiting for Sania? where are they? Where? Where are they waiting for Sania? 16 सेंटेंसेस बोले आप, और इंट्रोगेटिव कुछ बनाया आपने? हाँ, बनाया। चलिए बोलिए। Work. He is working in lawyer's company. He is not working in lawyer's company. Is he working in lawyer's company? Why he is working in lawyer's company? ठीक। Listen. Priya listening a music while walking. Priya is not listening a music while walking. Is Priya listening music while walking? Why Priya listening music while walking? Okay. Swim. She is swimming every day. She is not swimming every day. Is she swimming every day? Where she is swimming every day? Where is she? Where is? Catch. She is catching the train. She is not catching the train. Is she catching the train? When she catching the train? क्या यूज नहीं किए तुमने? लास्ट सेंटेंस में क्या आपने यूज नहीं किया हेल्पिंग वर्ब? When she is. When is she? When is she? चलिए। Rain. It is raining in the village. It is not raining in the village. Is it raining in the village? Why it is raining in the village? Why it is raining
Raining in the village. Raining in the village. चलिए, फैंटास्टिक। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने किए है। और अभी हम स्टार्ट करेंगे। सब लोग अपनी नोटबुक्स रेडी रखिए। माइक सब लोग म्यूट रखेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए, तो हम सीख रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमने दो टेंस सीखे हैं। एक तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखे और दूसरा हमने सीखे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाउ टू आइडेंटिफाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसा पहचानते हैं वह हम देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसा पहचानते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो पहला हम लोग ने क्या सीखे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा हम लोग ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचाने। लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रीन को बढ़ाता हूं और आप लिखते रहिए, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। मैं हर बार बोलते रहता हूँ, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। तो काफी लोगों को ऐसा लगता है हाँ लिखते हैं लेकिन लिखना ही है। लिख दो, लिखो लिखो। तो हाउ टू आइडेंटिफाई। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस के अंत में, मतलब लास्ट में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये सब आता है, जो सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन्हें कहा जाता है। लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। सेंटेंस के अंत में, लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, या है, ये आता है। द सेंटेंस एंड विथ चुका है, चुकी है, चुके हैं। हो गया, डन। चलिए, लिखना हो गया। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस के अंदर काम क्रिया चल रही थी, मतलब वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा है मतलब वो क्रिया चल रही है। अब उसकी खाना खाने की क्रिया हो गई, मतलब वो खाना खा चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी को बुलाए कि जाओ और श्रावण को खाने के लिए बुलाओ, तो श्रावण की सिस्टर बोल रही है कि श्रावण खाना खा चुका है। मतलब प्रेजेंट में अभी अभी काम खत्म हुआ है, उसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक टेंस उसके बाद में आता है उसी टाइप में, वो पास्ट परफेक्ट टेंस आता है जो पास्ट की बात बताता है। लेकिन अभी जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब अभी अभी ये क्रिया खत्म हुई है, वो खाना खा चुका है, हम मुंबई पहुंच चुके हैं, लड़के मैच जीत चुके हैं, इंडिया मैच जीत चुकी है,
मतलब जैसे ही काम जो चल रहा है वो खत्म हो गया तो उसको वहां पर चुका है, चुकी है, चुके है, या है, वो गया है, वो आया है, मैं आई हूँ, इस तरह के सेंटेंस जो रहेंगे उसे प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हम लोग जो सीखने वाले हैं वो दो चीज और सीखेंगे, दो हेल्पिंग वर्ब नए सीखेंगे। नए हेल्पिंग वर्ब क्या सीखने वाले हैं? हैज का कैसा प्रयोग करते हैं और हैव का कैसा प्रयोग करते हैं, हैज और हैव का इस्तेमाल कैसा करते हैं। इसके पहले जो हम लोग ने सीखे वो डू का कैसा यूज करते हैं वो सीखे, उसके बाद में डस का कैसा यूज करते हैं वो सीखे, उसके बाद में हमने इज का कैसा इस्तेमाल करते हैं वो सीखे, एम का कैसा इस्तेमाल करते हैं वो सीखे, और आर का कैसा इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे सेंटेंस के बीच में कैसा आता है वो सीखे। अब जो इज एम आर था उसके साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी लग रहा था, वर्ब फर्स्ट के साथ में आईएनजी लग रहा था। अब यहाँ पर जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों को वर्कशीट भेजा था, उस वर्कशीट के अंदर ये बताया था कि वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड एंड वर्ब थर्ड, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्ब थर्ड अभी इसमें लगने वाला है। जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने याद किए होंगे वो, ताकि हर जगह पर मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच चारों के चारों सेंटेंस के अंदर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है। तो थर्ड फॉर्म अभी यूज होने वाला है। तो देखते हैं कि थर्ड फॉर्म आप लोगों ने कितने याद किए हैं, मतलब वर्ब्स कितने याद किया। आज अगर हम लोग देखे जाएंगे तो मेरे ख्याल से 8-10 दिन शायद हो गए होंगे, लेकिन उस 8-10 दिन के पीरियड के अंदर आपने 60 याद की है या 20 याद की है, दैट्स अप टू यू। हम तो बता रहे हैं कि आप 60 याद करके खत्म कर दो, फिर मैं नए आपको वर्ब्स भेजूंगा। तो सीट नंबर 2 है, उसके अंदर कम से कम 300 प्लस वर्ब्स है। शीट नंबर 3 है वो मैं एडवांस के लिए बच्चों के लिए देता हूँ जो एडवांस के पे करते हैं, लेकिन वो भी आपको मैं भेजने वाला हूँ। उसके अंदर 1000 के आसपास वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब ही आप लोगों को फ्लुएंसी पैदा करेगा। क्योंकि आपको अगर वर्ब और वोकैबुलरी आपको दिमाग में नहीं तो सेंटेंस बनाना तो आ ही जाएगा। आज तो हम लोग ने बनाना सीख लिए। तो चलिए हम लोग रूल लिखते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन वापस से शेयर करता हूँ। समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूज है इसके अंदर? वर्ब थर्ड लगने वाला है और हैज और हैव का हम लोग यूज करने वाले हैं। क्लियर? चलिए तो मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। यस, नाउ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ये सकारात्मक वाक्य, और उसका रूल ये आपके सामने मैंने रखा हूं, लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। subject plus has oblique have plus verb 3 plus object plus other word। ये हमारा रूल है अफर्मेटिव का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे ही चुका चुकी ही की बात आती है उस वक्त आपको एक दिमाग में रखना है कि यहाँ पर हैज और हैव का यूज होने वाला है और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होने वाला है। चुका चुकी चुकी की बात अगर दिमाग में आई तो वर्ब थर्ड उस वक्त लगेगा जहां पर हैज हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रैक्टिस के पहले एक इसके अंदर आपको एक नोट में दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर नया चीज सीख रहे हैं। नई चीज ये सीख रहे हैं कि हैज का यूज कैसा करते हैं और हैव का यूज कैसा करते हैं।
नया हेल्पिंग वर्ब हम लोग सीख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। तो उसका नोट देखो मैं नीचे आपको दिया हूं, नोट लिख लीजिए। नोट नंबर 1, हैज इज इक्वल टू ही, शी, इट सिंगुलर नाउन। नोट नंबर 2, हैव इज इक्वल टू आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन। मतलब कि अगर अभी सब्जेक्ट ही आया तो हैज का यूज होगा, शी आया तो हैज का यूज होगा, इट आया तो हैज का यूज होगा, या किसी का नाम आया तो हैज का यूज होगा। जैसे कि श्रावण हैज, पल्लव हैज, सुभाष हैज, अश्विनी हैज, प्रतिभा हैज, इम्तियाज हैज, साइली हैज। तो ये सिंगुलर नाउन मतलब नाम है किसी का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आई आता है सब्जेक्ट तो हैव का यूज होगा, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव, डॉग्स हैव। तो प्लूरल नाउन अनेक वचन अगर कुछ आता है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव का यूज होगा। क्लियर है? लिख लीजिए। तो हम अभी एक्सरसाइज लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। फैंटास्टिक, चलिए, उम्मीद है लिख लिए होंगे आपने और मैं आगे बढ़ता हूं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राम स्कूल जा चुका है। देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, राम स्कूल जा चुका है। इसके पहले राम जो है स्कूल जा रहा है, ये बात होगी। और इसके पहले हम लोग ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर राम स्कूल जाता है, रेगुलर एक्टिविटीज कर रहा था। तो पहला हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर इसको हम लोग इस तरह से सीखे, राम स्कूल जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर सीखे हम राम स्कूल जा रहा है। और अभी हम ये बोलने वाले हैं कि राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है। तो राम है सिंगुलर नाउन, इसलिए राम के साथ में हैज का यूज किया गया है। सो राम हैज गॉन टू स्कूल, राम हैज गॉन टू स्कूल। चलिए लिख लीजिए, राम स्कूल जा चुका है, राम हैज गॉन टू स्कूल। तो इस तरह से हैज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कितना आसान है। और ये आसान उन्हीं को लगता है जो रेगुलर वीडियोस देख रहा है, जो रेगुलर जो प्रैक्टिस दे रहा वो कर रहा है, उसको आसान ही लगता है। अचानक से आके कोई वीडियो अगर देख रहा है तो उसको आसान नहीं लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने उसको एक पत्र भेजा है, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, तो I have sent a letter to him, I have sent a letter to him। सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट है। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर हिम का यूज किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसका, उसकी, उसके, मेल के लिए हिज का यूज होता है, फीमेल के लिए हर का यूज होता है। और जब हमको दोनों में से पता नहीं है कौन है, तब उस वक्त हिम का यूज होता है। तो अभी आपके सामने ये हिम का यूज हुआ है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर, इस वाक्य के अंदर ये बताया गया है कि मैंने उसको एक पत्र भेजा है। उसको मतलब यहाँ पर कौन है ये पता नहीं है, मेल है कि फीमेल है ये हम जानते नहीं है। इसकी वजह से इस सेंटेंस को इस तरह से बनाए, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आप समझ में आया हिम कहाँ यूज हो रहा है? ये हिम काफी जगह पर यूज होता है जब हमको पता नहीं होता। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको मैंने पहले ही समझाया और पहले ही लिखने बोला हूं, वो आप
याद कर लीजिए और लिख लीजिए। एक बार लिखने से नहीं होता है, 2-3 बार भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3, तुमने आसमां की प्लेट तोड़ दी है। आसमां एक नाम है। तुमने आसमां की प्लेट तोड़ दी है। देखिए कैसा सेंटेंस बन रहा है। यू हैव ब्रोकन आसमाज प्लेट। एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा उस वक्त जब आसमास की बात हो रही है, बीच में आ गई आसमान। सो यू हैव ब्रोकन आसमास प्लेट। ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 था। देखिए पहला हम लोगों ने हैज का प्रयोग किए, फिर बाद में हैव का प्रयोग किए, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट चेंज किए हैं, वर्ब भी चेंज किए हैं। इस टाइप के जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इस टाइप के सेंटेंस बनाने की कोशिश कर लीजिए। हम लोग ने अभी राम को यूज किए, फिर बाद में आई को यूज किया, फिर बाद में यू को यूज किया। अब देखते हैं हम लोग क्या यूज करते। उसने एक सांप मार दिया है। कंफ्यूज वाला सेंटेंस है ये हिंदी के अंदर। उसने एक सांप मार दिया है। अब किसने मार दिया है? अब इसके अंदर है कौन? ही है, शी है। तो उसने मतलब यहाँ पर अभी हिम और हिज नहीं लगेगा, उसने फर्स्ट आ गया है। तो देखो लास्ट में क्या है? मार दिया है, मतलब मेल है ये कोई यहाँ पर। तो सेंटेंस देखो कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए। ही हैज, मार दिया है मतलब कोई लड़का है या कोई मेल है, उसने एक सांप मार दिया है। सो ही हैज किल्ड अ स्नैक। ही हैज किल्ड अ स्नैक। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। देखिए सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। कर लिए हैं, इससे ये पता चलता है लास्ट में क्रिया खत्म हो चुकी है, या ही है में आ गया वो, लेकिन अभी वो हमारा सब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो जाएगा, ये समझने के लिए सेंटेंस का लास्ट में क्या है वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने अपने सारे, अपने मतलब उनके, उनके सारे पाठ याद कर लिए हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस देखो कैसा बना। दे हैव, उन्होंने मतलब वो सबों ने। दे हैव लर्न्ड ऑल देयर लेसन। देयर देखिए THEIR आ गया यहाँ पर देयर। उनका, उनकी, उनके, ये हम लोगों ने पहले ही आप लोगों को बताया, ये लिखो याद करो। तो दे हैव, माइक किसका ये है जरा देखिए, म्यूट कर लीजिए। सो दे हैव लर्न्ड ऑल देयर लेसन। उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, डाकिया मेरा पत्र लेकर आया है या ला चुका है। दोनों भी एक ही चीज है। डाकिया मेरा खत लेकर आया है। पोस्टमैन हैज ब्राउट माय लेटर। पोस्टमैन सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्या आया? पोस्टमैन हैज ब्राउट माय लेटर। इतना आसान है। एक बार आपको आइडिया हो गई कि किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है, तो कोई भी इंसान अंग्रेजी अच्छे से सीख सकता है। शर्त यह है कि उसको डेडिकेशन और उसको रेगुलर, अगर वीडियो देख रहा है तो रेगुलर वीडियो देखे वो, जब दिल में आए तब नहीं। ठीक है। तो पोस्टमैन हैज ब्राउट माय लेटर। अभिजीत ने अपनी कार बेच दिया है। अपनी मतलब उसकी, हाँ, तो अपनी कार कैसे बेचेगा?
आज भीमेंद्र जी आए नहीं, क्योंकि भीमेंद्र जी का शोर बहुत रहता है, वो आज दिखे नहीं मुझे। अभिजीत ने अपनी कार बेच दिया है। अपनी मतलब उसकी, अभिजीत की कार। अभिजीत हैज सोल्ड हिज कार। अभिजीत हैज। ऋषभ जी, आपका माइक बार बार तुम अनम्यूट क्यों कर रहे हो? Abhijit has sold his car. Sold, sell, sold, sold. His car, अपनी कार मतलब अभिजीत की कार। तो अभिजीत मेल है, इसकी वजह से his का यूज किया गया यहाँ पर। So, अभिजीत has sold his car. अभिजीत ने अपनी कार बेच दिया है। तो ये हमारे 7 एग्जाम्पल हम लोग ने लिए। कौन से 7 एग्जाम्पल हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव हैं, जिसके अंदर हैज और हैव का यूज हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। इस तरह से ये 7 एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूं, और इसको आप प्रॉपर लिख लीजिए। लिखने के बाद ही आगे के स्टेप लीजिए, क्योंकि स्टेप आगे लेने से पहले ये लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद का स्टेप है मिनिमम 5 सेंटेंसेस आपको लिखना है। 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, और उसी वक्त अगर आप 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत अच्छे से आ जाता है। होता ऐसा है कि हम सोचते हैं कि ठीक है हम लोग बाद में करेंगे, तो बाद में होता नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि बाद में मतलब टाल मटोल करना होता है। तो उसी वक्त आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जब भी मैं बोलता हूँ कि अभी आप 5 एग्जाम्पल्स आप खुद के बनाइए, तो उसी वक्त आपको 5 एग्जाम्पल्स बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए लिखना हो गया पूरा। हेलो हाँ जी, सर, चलो किसी को मुझे कुछ एक सवाल है ईंट तो के मुझे ऊपर पूछिए अभी। ईंट के ऊपर मुझे एक एग्जांपल दे सकते हो क्या आप? मतलब IT ईंट। IT ईट। IT ईट निर्जीव के लिए लगता हम्म। है कभी। इट हैज किसके रेन। लिए? इट हैज रेन। इट हैज रेन टुडे। आज बारिश हो चुकी है। निर्जीव रहता ना ईट के लिए। लेकिन निर्जीव के लिए यूज करना पड़ता है। हाँ, जीवन के लिए तो यूज नहीं कर सकते उसको। बेजान चीज उसको ओके। बोलते, बेजान चीज। ठीक है, आप थोड़ा सा सोच लिए उसके बारे में। वैसे उसके सेंटेंस ज्यादा आते नहीं है, लेकिन वो रूल्स के अंदर लिखा गया है तो अपने को लिखना ही पड़ता है। हालांकि ईट का मैंने अभी तक इतने सारे लेक्चर्स लिया नहीं, ईट का इस्तेमाल हुआ ही नहीं ज्यादा। पण काय म्हणतात नहीं, त्याला? मतलब वो नॉन हाँ, लिविंग नॉन थिंग्स लिविंग। के लिए यूज करेंगे क्या? ये हो गया, हाँ वही चीज। निर्जीव वही नॉन लिविंग भी बोल अच्छा। सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम होता नहीं, कभी कभार आ जाता है। अभी जो हिम जो है ना, हिम हिम भी मैक्सिमम यूज नहीं होता है, कभी कभी आ जाता है। उसका लिखा से भाई 50 तो हो गया ना। ऋषभ, से तुम्हारा क्या हाँ उंगली क्या डिस्प्ले में चले जाते हैं क्या अचानक? ऋषभ जी, ऋषभ जी, किधर मोबाइल रख के किधर गायब हो जाते हो आप? चलिए, ये लिखना हो गया तो हम अभी आगे समझ लेते हैं फिर से। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस थे, जो 7 एग्जांपल्स मैंने आपको दिया। और उस 7 एग्जाम्पल के साथ में उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ गया है।
यहाँ पर एक सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि जब भी चुका है, चुकी है, चुके हैं या है ये जो अभी अभी काम पूरा हुआ है, उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म जहाँ पर लगेगा तो हैज और हैव का यूज किया जाएगा। सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी वर्ब का थर्ड ही यूज किया जाएगा, लेकिन वहां पर हैज हैव हट जाएगा, वहां पर हैड का यूज किया जाएगा। वो हम जैसे ही प्रेजेंट खत्म होगा वो हम लोग पास्ट के अंदर सीखने वाले हैं। फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर शैल हैव, शैल विल और हैव का यूज किया जाएगा और वर्ब थर्ड ही यूज होता है। तो आगे हम लोग वो सारी चीजें सीखने वाले हैं, तो स्किप मत करिए बीच में कोई भी। स्किप करके अगर आप देखेंगे, वीडियोस देखेंगे तो पूरा देखिए, अगर वीडियो भी देखते हैं तो पूरा देखिए। आधा आधा वीडियो देखिए कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रहता है। चलिए बनाइए आपके एग्जाम्पल्स, कम से कम 5 एग्जाम्पल्स बनाइए और स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं आप नीचे भी डाल सकते हो लिख के, या आपका इमेज बना के भी आप मुझे भेज सकते हो। चलिए। हेलो जी बनाया आपने? तो सर नहीं, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, इसका क्या आएगा? माय एजुकेशन बोलेंगे उसको, हैज कंप्लीटेड या फिनिश्ड। फिनिश की जगह कंप्लीटेड बोलेंगे। सर बोले बोलो। हाँ जी बोलिए। मैं बैठ चुका हूँ। आई हैव सीट सेट, सॉरी आई हैव सेट। बराबर है। कहाँ पर? थर्ड फॉर्म सोफा। ऑन ऑन जमीन पे, फ्लोर, ऑन फ्लोर, ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर ऑन। हाँ हाँ आवाज आ रहा है ना? हाँ शाम झुक चुका है, शाम झुक चुका है। शाम हैज बेंट, हैज बेंट, बेंट बड़ा ना, हैज बेंट बराबर। ओके। मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन फूड, करेक्ट। आई हैव ईटन फूड। ईटन ही बोलेंगे ना सर? हाँ हाँ बराबर ईटन। तीन ही बनाया था। नेक्स्ट। ओके सर। साइली, अश्विनी, प्रतिभा, ऋषभ, समर, डॉक्टर समर and our Shravan. Pratibha, how many sentences did you make? हेलो। Yes. या सर बोलिए सेंटेंस। हाँ जी बोलिए। पूजा खाना बना चुकी है। पूजा हैज ऑलरेडी कुक फूड। ऑलरेडी क्यों उसमें लगाया आपने? सो मतलब पहले बना चुके तो ऐसे होगा, पूजा हैज कुक फूड। ओके पूजा पहले से ही खाना बना चुकी है तब ऑलरेडी यूज करेंगे। ओके। अगर हम पहले से ही इसमें यूज नहीं किए तो पूजा हैज कुक्ड फूड। चलिए नेक्स्ट। सेकेंड है, वह पहले ही आ चुकी है। शी हैज ऑलरेडी कम। ये राइट है? ऑलरेडी कम। यस यस। पहले ही से ओके। सब खा रहे हैं और पहले से सब बना रहे, फिर आप क्या करेंगे? चलिए। उन्होंने आवाज करना बंद कर दिया। दे हैव स्टॉप नॉइज। अभी पहले से नहीं ना किया? नहीं नहीं। चलिए ठीक है, क्योंकि आपको डरते हो लोग तो मानो पहले से बंद करके रख दीजिए। कुशान काम कर चुका है। कुशान हैज डन वर्क। गुड। इतना हुआ है और बना रही। चलो बढ़िया है बढ़िया है। थैंक यू। थर्ड फॉर्म नहीं लगा। क्या थर्ड फॉर्म नहीं लगा? थर्ड फॉर्म नॉइज का नॉइज आएगा ना? नॉइज बोले बोला ना सर उन्होंने। मैंने। नॉइज बोले उन्होंने। ओके। चलिए श्रावण।
आप बनाए क्या? अभी कौन बनाया वो मुझे पता, फटाफट बोलिए। साइली ने बनाई क्या? प्रतिभा ने बोले। साइली, अश्विनी, सुभाष सर आपने बनाए तो बोल दीजिए। सर मेरा तो आपका साउंड है ना बहुत ब्रेक हो गया, तो मैं कट गया बीच में, फिर भी मैंने बनाया कुछ। मैं किताब पढ़ चुका हूँ। आई हैव रीडेड बुक। आई हैव रीड बुक, रीड का फर्स्ट फॉर्म भी वही है, सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है। ओके। वो क्रिकेट खेल चुकी है। शी हैज प्लेड क्रिकेट। जी अभी देखो, रीड का जो है ना कंफ्यूजन है। हम्म। कोई कोई गूगल्स के ऊपर ये बताता है प्रोनाउंसिएशन के, रीड का रेड बोलो, ओके। लेकिन लिखने का वैसा ही है, अब बोलते हैं ऐसा REED। लेकिन आर मेरा डबल। मानना है कि रीड रीडी है पूरा, मैं सारी चीज में देख चुका और नए नए चीज नए नए कुछ आते रहते हैं। रीड रीड रीडी है वो। और फिर सेकंड वाला का प्ले का प्लेड प्लेड तीनों। तो मैंने इधर लिखा सी हैज प्लेड क्रिकेट। शी वो हैज लोग। प्लेड क्रिकेट। हाँ, बराबर है। करेक्ट। वो लोग एग्जाम दे चुके हैं। दे हैव गिवन एग्जाम। करेक्ट। और बस इतने बना, मतलब आवाज कट गई ना तो वो सारा निकल गया, ठीक फिर भी मैं मेरे अंदाज से। ठीक है ठीक है। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, एक्चुअली एक सेंटेंस है, मैं तैरना सीख चुकी हूँ। तो ये सेंटेंस में आई हैव लर्न स्विम होगा यहाँ। हाँ ये तो ईडी भी लगा सकते हैं लर्न को। लर्न ना। हाँ ओके, थैंक यू। ई लग जाएगा और स्विम बराबर है। करेक्ट। साइली, अश्विनी, पालो सर ने तो बोले, सुभाष सर ने बोले, प्रतिभा ने बोली, और हमारा श्रावण। श्रावण, आर यू रेडी? यस सर। यस कम ऑन। राहुल बाजार जा चुका है। राहुल हैज गॉन टू मार्केट। अंजलि अंजलि खाना बना चुकी है। अंजलि हैज कुक्ड फूड। रोहन टीवी देख चुका है। रोहन हैज सीन टीवी ना। वॉच। वॉच। वॉच ईडी लगेगा। यस। मोहित मेरा बुक लेकर आया है। मोहित हैव ब्रॉट माय बुक। तुषार चॉकलेट खा चुका है। तुषार हैज ईटन चॉकलेट। गुड। यस सर। वॉच। वेरी गुड। चलिए कौन बोल रहा है अभी? अश्विनी। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। मैं बोलती हूँ, मैं पानी पी चुकी हूँ। आई हैव ड्रंक वाटर। करेक्ट। वह खाना बना चुका है। ही हैज मेड फूड। वे स्कूल जा चुके हैं। दे हैव गॉन टू स्कूल। वह काम कर चुकी है। शी हैज डन वर्क। वह पाठ समझ गया है। ही हैज अंडरस्टूड लेसन। करेक्ट। ही हैज अंडरस्टूड लेसन। फंटास्टिक फंटास्टिक। अश्विनी जी। She has made a coffee for a friend. He is going to village. He has. Priya has caught the train at 9 a.m. They have saw a movie. They have watched the movie. They have watched the movie. चार बनाए। चलिए है भी। साइली का भी हो गया ना।
सुभाष सर का भी हुआ, प्रतिभा की भी हो गया, राजेंद्र सर कितने अपने 2 3 बनाए थे ना, और कुछ बनाए? मैंने और 2 बना लिए है, बोलूं क्या? हाँ बोलिए। वो लोग खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटेन फूड। राहुल बस में बैठ चुका है, राहुल हैज सेट इन द बस। बराबर, सेट इन द बस। मैंने और एक बनाया। हाँ बोलिए। मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख चुका हूँ। जी। अफर्मेशन। आई हैव लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। आई हैव लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, और चलिए, फंटास्टिक फंटास्टिक। ये जो आपको मेरा सर वो पांडव जी ने लर्न ईडी नहीं बोल रहे, वो लर्न आएगा ना, लर्न का टी भी बोल सकते हैं, ईडी लगाया मैंने। हाँ, ईडी नहीं, टी आएगा, लर्न टी टी आएगा। ईडी भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं दोनों है। हाँ, ईडी भी है और टी भी है, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, फंटास्टिक फंटास्टिक। तो अभी हमने सीखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करने के पहले आपको टास्क दिया जा रहा है कि आप अफर्मेटिव के कम से कम 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। 10 सेंटेंसेस बनाने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। 10 सेंटेंस आपको बनाना है, और जो मैंने एग्जाम्पल दिया हूं वो नहीं, कोई और एग्जाम्पल, कोई और वर्ब लीजिए, और जो हमारे आई यू वी दे ही शी इट, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, ये सारे इसके अंदर यूज कर लीजिए। खाली आई मत करिए, यू और ही मत करिए, सारे के सारे सब्जेक्ट यूज कर लीजिए। जैसे कि ही शी इट, सिंगुलर नाउन है, किसी के नाम है, ये 4, और फिर बाद में आई यू वी दे, ये 4। सर मैंने सभी जितना आपने बताया सबका कर लिया, लेकिन ये ईट का कभी नहीं किया था, ये ईट का आज आपने बताया, तो अभी इसको भी करेंगे। वीट का ज्यादा यूज होता ही नहीं है, कभी कभार हो जाता है वो, तो ठीक है, जो भी बना रहे वो अच्छा ही बना रहे। बस ये चीज है कि यही डेडिकेशन और यही आपकी प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोग इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो मंडे का जो टास्क रहेगा, ये तो 10 खाली हो गया, और एक टास्क ये है कि आपके वर्क मंडे को 60 के 60 हम सुनने वाले हैं। तो शार्प 9:30 को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों। हाँ हाँ, तीनों भी। तो क्या एक फिर सुनने का, एक से थोड़ी काम चलने वाला है। इससे क्या काम चलने वाला है भाई? भाई मेरा क्या होगा फिर, अगर एक ही देंगे तो मुझे 3 ही चाहिए, और मैं पूछूंगा हिंदी में, आप बोलेंगे इंग्लिश में। और ये जो पीछे आप लोगों को जो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये हमारा ऐप का छोटा सा ऐड रहने वाला है। जो ऐप का मतलब ना, इंट्रो ये है, वीडियो है ये। तो ये कल थोड़ा सा एक डिजाइनर था, उसको इसमें 5-10 चीजें इसके अंदर एडिंग किया हुआ है। तो सुबह सर कैसा, ठीक लग रहा है कि इसके अंदर कुछ और कर सकते हैं? सर एकदम जबरदस्त है, कुछ करने का नहीं। मुझे तो लग रहा है कि हम लोग को भी दो, हम लोग भी बैकग्राउंड लगाएंगे। 10 स्क्रीन खाली ये देंगे, 10 सेकंड का स्क्रीन है खाली वो। और वो जब हम लोग ऐप का ही करेंगे ना, तो वो ऐड के अंदर ये चलेगा। और एम्बेसडर गांगुली जी से चल रहा है कि गांगुली बोलेंगे ऐप डाउनलोड करने के। गांगुली जी अपने जो क्रिकेटर है, वो बोलेंगे, उसके ऊपर चल रहे वर्किंग। तो चलिए, कैसा सेशन रहा? साइली, अश्विनी, प्रतिभा? सेशन तो जबरदस्त रहा। गाड़ी ट्रैक पर आ रही है ना, स्किप मत करिए कोई भी बीच में। स्किप करेंगे, देखो प्रतिभा को मैं बहुत ही ये बोलूंगा कि इतने शोर के अंदर भी वो वहां पर ट्रेन के अंदर थी। हालांकि उसका मन नहीं कर रहा था कि लेक्चर को नहीं आएगी, ऐसा मुझे बताया थे, मैसेज की थी उसने। ऑलरेडी मैसेज किया था मैंने।
लेकिन मुझे यकीन था कि जो इंसान ऑलरेडी पहले ही इन्फॉर्म कर रहा है तो उसके मन के अंदर ऐसा रहेगा ही कि नहीं मैं अटेंड कर लेती हूँ, क्योंकि हाँ मोबाइल लाइव का यही फायदा है कि हम किधर भी है ना तो एटलीस्ट हम सुनने का तो काम कर सकते हैं, यस ये इम्पोर्टेंट है। काफी लोग क्या बिजी है, ठीक है बाबा, तो हाँ अगर इतनी शोर होगा ना, अगर कोई फंक्शन में कोई क्या तो माइक को म्यूट कर लेने का, और जो हेडफोन है हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सारी चीज बराबर से आ जाती है सुनने के लिए। यस और हेडफोन के साथ में कॉटन भी दिया है ताकि बाहर की आवाज अंदर ना जाए। आज हम लोग ने एक आदमी को मिस किया है, वो है हमारे भीमेंद्र जी कहा बिजी है शायद, इसकी वजह से आज आया नहीं है, लेकिन उनका भी रेगुलर रहते हैं वो। तो मंडे को 60 वर्ब्स आप लोगों के सुनने वाला हूं मैं, और ये 10, क्योंकि यही प्रतिक्रिया अगर हम लोग करते हैं ना, भले से हम लोग एक सेंटेंस सीखे लेकिन जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से ही लोग आगे जाते हैं। तो कोई भी किसी को क्वेश्चंस वगैरह बीच में आता है क्या आता है तो मैसेज नहीं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, बाद में मैं कॉल का रिप्लाई दे सकता हूँ। मैसेज छोड़ के मत रखिए, एक रिंग करके रख दीजिए मुझे, ताकि मैं वहां पर देखूंगा कि हाँ किसी का कॉल आया था, तो मैं मैसेज बाद में चेक कर सकता हूँ कि हाँ कुछ तो भी पूछा हुआ है करके। और ये भी हमारे आज आए नहीं शायद, कोइट वाले किधर है वो, और समर जी कुछ बोले नहीं है आज, लगता है समर जी ने आज कुछ लिखा नहीं है। सर 16 कैसे हो गए? 12 होंगे ना? हाँ डू डज इज एम आर और हैव 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गए सर, अभी एक बाकी है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस ना, तो फिलहाल तो अभी अपने ये पास बाकी है, मंडे तो अपने को ये करना है। हाँ अभी तो 30 है। मंडे को आपको खाली 10 सेंटेंस अफर्मेटिव की इसी की करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही करना है। अच्छा लेकिन 60 जो है ना, 60 क्रियापद जो वर्ब्स आपको मैं हाँ दिया हूँ रेगुलर, वो सुनने वाला हूँ, नहीं तो अच्छा फिर वो रह ही जाता है। ओके ठीक है, 60 जो वर्ब्स आपको फर्स्ट शीट में दिया था लिखने के हाँ लिए, हाँ 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 यार राइट वो फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड वाले फॉर्म और थर्ड फॉर्म, वो आप लोगों को मैं को एनी हाउ पार्ट करना पार्ट करना है और बताना ही भी है। मैं पूछूंगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके अंदर आप लोग को मैं हिंदी में पूछूंगा और आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे। ओके सर ठीक है, तो चलिए, एंजॉय योर वीकेंड, सैटरडे एंड संडे को एंजॉय भी करो, घूमो फिरो, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। आप बहुत अभी करीब हो, हमारा प्रेजेंटेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर बाद में आप लोगों को माई सेल्फ कैसा बोलते हैं वो सिखाएंगे हम। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू गुड नाइट, डू प्रैक्टिस।